स्वागत है सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए ज्योग्राफी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आज की क्विज का। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है? ऑप्शन है आपके अरब सागर को काला सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, काला सागर को लाल सागर से, हिंद महासागर को लाल सागर से। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ये नहर जो है आपकी भूमध्य सागर को लाल सागर से क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। और इस नहर पर जो है किसका अधिकार है? तो ये नहर जो है मिस्र देश के अधिकार में। किसके अधिकार में है? मिस्र देश के अधिकार में है। और ये मिस्र में किस प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई है? तो ये जो है सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई। किसको काट करके बनाई गई है? सिनाई प्रायद्वीप को काट करके इसका निर्माण किया गया है। ठीक है ना। चलिए, और एक चीज और जान लीजिएगा, ये विश्व की सबसे व्यस्ततम पोतवाहक नहर भी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम पोतवाहक नहर भी है। विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका आज की क्विज का। गोबी मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, भारत, मंगोलिया और पश्चिमी अफ्रीका। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मंगोलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो गोबी का मरुस्थल है वो किस प्रकार का मरुस्थल है? तो गोबी का मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है। किस प्रकार का मरुस्थल है दोस्तों? तो ये एक ठंडा मरुस्थल है। और इस मरुस्थल का विस्तार मुख्यतः देखा जाए तो किन देशों में है? तो ये मरुस्थल मंगोलिया में, मंगोलिया के अलावा देखा जाए तो इसका विस्तार और किस देश में है? तो दूसरा देश जहां पर इस मरुस्थल का विस्तार है वो देश है आपका चीन। ठीक है। चीन और मंगोलिया में फैला हुआ एक ऐसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन है बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर और न्यू गिनी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो कहां पर है आपका? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का द्वीप है। किस महासागर का है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये द्वीप है आपका। और उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित ये जो द्वीप है ये विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है ना। अगर ये देखा जाए आपका तो बोर्नियो मेडागास्कर द्वीप के बारे में, तो मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर आता है, दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और बोर्नियो जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। थर्ड लार्जेस्ट कौन है? बोर्नियो है। अगर आपसे कहे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो याद रखना बोर्नियो उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन शीत समुद्री धारा है? ऑप्शन है ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो धारा, हमबोल्ट की धारा। तो दोस्तों धारा, जल धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जल धाराएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपकी? दो प्रकार की। एक जल धारा जो होती है जिसे हम लोग ठंडी जल धारा कहते हैं। कौन सी? ठंडी जल धारा। और दूसरी जल धारा जो है वो कौन सी जल धारा है? गर्म जल धारा है। ठीक है ना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा क्यूरोसियो की जल धारा। कौन सी? क्यूरोसियो की जल धारा। ये किस महासागर की जल धारा है? तो ये आपकी प्रशांत महासागर की जलधारा। किस महासागर की जलधारा है? प्रशांत महासागर की एक जलधारा है। और ये किस प्रकृति की जलधारा है? ठंडी। बल्कि ब्राजीलिया की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम और हमबोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है? ऑप्शन है कील नहर, पनामा नहर, सू नहर और स्वेज नहर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वेज नहर। कौन सा हो जाएगा? स्वेज नहर। ठीक है। अभी मैंने बताया था कि स्वेज नहर आपको जो है किसको किसको जोड़ती है? तो ये नहर आपकी भूमध्य सागर को, इसको भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को, ठीक है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। किससे? लाल सागर से जोड़ती है। इस नहर की अगर लंबाई देखा जाए तो टोटल कितनी है? 168 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 168 किलोमीटर ये लंबी नहर है। और इस नहर के जो बंदरगाह है वो भी याद रखना, इस नहर के जो बंदरगाह है वो आपके भूमध्य सागर वाले तट पर जो बंदरगाह है
वो आपका पोर्ट सईद बंदरगाह है। कौन सा है? पोर्ट सईद बंदरगाह, जो इसके भूमध्य सागर वाले तट पर पड़ता है। और लाल सागर वाले तट पर जो इसका बंदरगाह है वो कौन सा है? सुएज पोर्ट है। कौन सा है? सुएज बंदरगाह। तो ये चीजें भी आप ध्यान दीजिएगा जो बार बार आती हैं, इसलिए सुएज नहर इसका क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उच्चतम लवणता ऑप्शन है मृत सागर में, लाल सागर में, महान साल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, वान झील यहां पर होना चाहिए, वान झील टर्की में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा लवणता जो पाई जाती है वो टर्की की कौन सी झील में पाई जाती है? वान झील में पाई जाती है। कौन सी झील में पाई जाती है? वान झील में पाई जाती है। सेकेंड नंबर पर अगर लवणता की बात किया जाए तो सेकेंड नंबर पर स्थान आता है मृत सागर का। किसका? मृत सागर का। और थर्ड नंबर पर जो स्थान आता है वो ग्रेट साल्ट लेक झील संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। तो याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा लवणीय झील कौन सी है? आपकी वान झील है। कौन सी? वान झील हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? ऑप्शन है आटाकामा मरुस्थल, कोलोराडो, कालाहारी और थार। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थार का मरुस्थल। ये कितने देशों में फैला है? तो ये आपका 2 देशों में फैला है, भारत में और कहां पर? भारत और पाकिस्तान देश में इसका विस्तार है। किन 2 देशों में विस्तार है इसका? भारत और पाकिस्तान देश में इस मरुस्थल का क्या है? विस्तार है। ठीक है ना। और भारत के किस राज्य में इसका सबसे ज्यादा विस्तार देखा जाता है? तो राजस्थान राज्य में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर देखा जाए आटाकामा मरुस्थल, तो आपका आटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कहां पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मरुस्थल है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, किस महाद्वीप में पड़ेगा ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, चिली और पेरू में इसका विस्तार है। कोलोराडो जो है ये आपका जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है मुख्य रूप से। और कालाहारी मरुस्थल जो है वो आपका नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, इसका मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल है। किस महाद्वीप का है? अफ्रीका। तो इसका करेक्ट उत्तर थार मरुस्थल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत अवस्थित है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो समताप मंडल में हो जाएगा। समताप मंडल जो वायुमंडल की नीचे से दूसरी सबसे ऊंची परत है। मतलब कह सकते हैं कि क्षोभ मंडल के ऊपर जो मंडल है वो क्या है? समताप मंडल है। और इसी मंडल में ओजोन परत है। कौन सी लेयर है आपकी? ओजोन परत है। ओजोन परत जो है वो क्या करती है? वो आपकी जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती, यूवी रेज, उनको पृथ्वी के स्थल पर आने से क्या करती है? रोकती है। क्या करती है? स्थल पर आने से रोकती है। मगर लगातार एक गैस है जो इसकी सघनता को कम कर रही है। वो कौन सी? आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसके कारण इसकी डेंसिटी लगातार कम होती जा रही है। और ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? तो ये भी याद रखना, ओजोन परत की मोटाई हम लोग मापते हैं डाप्सन में। किसमें मापते हैं? डाप्सन पैमाने में इसकी मोटाई नापते हैं। किसमें? डाप्सन पैमाने में। और प्रतिवर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। कितनी तारीख को मनाते हैं? प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? ऑप्शन है अमेजन, सिंधु, वोल्गा और राइन। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइन रिवर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं राइन नदी के बारे में। राइन नदी के बारे में बहुत ध्यान से देखिए। राइन नदी का उद्गम जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रेणी से होता है। और ये नदी 2 देशों, कौन कौन से? फ्रांस और जर्मनी के बीच में, किसके? फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए किस सागर में जाकर गिरती है? तो ये नदी आपकी जाकर गिरती उत्तरी सागर में। किस सागर में गिरती है? उत्तरी सागर में ये रिवर जाकर के गिरती है। और ये नदी जो है कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती, क्योंकि इसमें कोयला का परिवहन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं। और दूसरा इसको कहते हैं यूरोप महाद्वीप की, यूरोप की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूरोप की जीवन रेखा भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर। देखिए, ये जो आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है ये आपका विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है।
क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप के औद्योगिक क्षेत्र को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इंडस्ट्रियल एरिया से क्या करता है, कनेक्ट करने के कारण ये विश्व का सबसे व्यस्ततम जो है क्या है, जो है जलमार्ग है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसका जो दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा आयनोस्फियर अर्थात आयन मंडल। क्या हो जाएगा आपका, आयन मंडल। ठीक है, वायुमंडल में अगर जो देखा जाए तो नीचे से अगर चौथी परत है, कौन सी, चौथी, क्योंकि सबसे ऊपर सबसे नीचे देखा जाए क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आपका मध्य मंडल और फिर उसके बाद आयन मंडल। तो आयन मंडल में जो है क्या जो है विद्युत आवेश के कारण, किसके कारण, विद्युत आवेश के कारण जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित रूप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, आवेशित रूप में पाए जाते हैं। और इस आवेशित रूप के कारण ही वो क्या करते हैं, जिन किरणों को पृथ्वी से जो किरणें आती हैं उनको पुनः परिवर्तित करके स्थल पर भेज देते हैं, जिनके कारण ही पृथ्वी पर बेतार संचार संभव होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, आयनोस्फीयर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह हैं, सौर मंडल के ऐसे दो ग्रह बताने जिनके उपग्रह नहीं। ऑप्शन है पृथ्वी एवं बृहस्पति, बुध एवं शुक्र, बुध एवं शनि। यहाँ पर शांति लिखा है दोस्तों, इसको आप क्या करेंगे, शनि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शनि है ऑप्शन में। ठीक है, और उसके बाद शुक्र एवं मंगल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र ऐसे सौर मंडल के दो ग्रह हैं जिनके वर्तमान में कोई उपग्रह अभी तक खोजे नहीं गए हैं। एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में सौर मंडल में सबसे ज्यादा जो उपग्रह हैं वो किसके हैं, शनि ग्रह के हैं। ये लेटेस्ट अपडेट देता है, इनके उपग्रहों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 82 हो गई है। और याद रखना बृहस्पति का इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं, 79 है। अब जो है सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन हो गया है, शनि ग्रह हो गया। तो इसलिए इसका करेक्ट उत्तर आपका बी ऑप्शन, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी जल संयोजी यूरोप के अफ्रीका से पृथक करती। तो यहां पर कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। ऑप्शन है बास्पोरस जलसंध या बासापेरस जलसंध, जिब्राल्टर, डोवर और बेरिंग। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो आपका जिब्राल्टर जलसंधि होगा। जिब्राल्टर जलसंधि किसे किसे अलग करती है, तो ये यूरोप महाद्वीप को, यूरोप महाद्वीप के किस देश को, तो यूरोप महाद्वीप के स्पेन देश को, किसके, स्पेन देश को। और अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो कंट्री है वो मोरक्को है। कौन सी, मोरक्को। इन दोनों देशों को ये क्या करती है, पृथक करती है। और किन को कनेक्ट करती है, तो ये जोड़ने का कार्य करती है अटलांटिक महासागर को। इसको अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करती है। ये किससे, भूमध्य सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर से ये जोड़ती है। और याद रखना इस जल संधि को क्या बोलते हैं, इस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी भी इसे कहा जाता है। तो ये भी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार इसे बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 14, पाक की खाड़ी अवस्थित है। ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी तथा खंभात की खाड़ी के बीच, अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के बीच, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच, लक्षद्वीप तथा मालदीव के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के बीच। देखिए दोस्तों, जो आपका श्रीलंका देश है, कौन सा, श्रीलंका देश है। यहाँ पर कौन सा, श्रीलंका देश है। इसके जो आपके इधर है ये वाली खाड़ी कौन सी है, मन्नार की खाड़ी है। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी है। ठीक है ना, मन्नार की खाड़ी। और जो आपका दूसरी तरफ एरिया है ये वाला, ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जो जोड़ने का कार्य करती है ये जलसंधि जो है, इसे हम बोलते हैं क्या, तो इसे बोलते हैं पाक जलसंधि। क्या बोलते हैं, पाक जलसंधि बोलते हैं। पाक जलसंधि के बारे में याद रखना, ये जलसंधि क्या करती है, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और भारत को किस देश से अलग करती है, तो भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नांकित में किसका सुमेलन नहीं है? ऑप्शन है बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, भोरघाट दर्रा हिमाचल प्रदेश, पालघाट दर्रा केरल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भोरघाट दो पास है। कौन सा? भोरघाट पास। इसके अलावा जो है आपको एक और पास पता होगा, थालघाट पास। भोरघाट पास और थालघाट पास, ये दोनों दर्रे जो हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। किसके दर्रे हैं? ये दोनों आपके जो दर्रे हैं वो पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। और ये दोनों दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? तो ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र राज्य के दर्रे हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के दर्रे, ना कि हिमाचल प्रदेश के। अगर हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों में रोहतांग दर्रा है आपका। कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। एक आपका सिपकिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? सिपकिला दर्रा है। और एक बड़ा लाचाला दर्रा है। कौन? बड़ा लाचाला दर्रा है। ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। लावा मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग के पठार में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। ठीक है, लावा मिट्टी जिसे हम कह सकते हैं बेसाल्ट लावा मिट्टी भी कह सकते हैं। क्या? बेसाल्ट लावा मिट्टी कह सकते हैं। ये मिट्टी भारत में किन पठारों पर विस्तारित है? तो ये मिट्टी भारत में मुख्यतः दो पठार, एक तो आप याद रखना कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठारी क्षेत्र। और दूसरा जो पठार है वो आपका कौन सा है? दक्कन का पठारी क्षेत्र। कौन सा? दक्कन का पठार और मालवा का पठार जो है, इनमें जो आपकी मिट्टी पाई जाती है वो क्या है? काली मिट्टी है। और काली मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे रेगुर मृदा कहते हैं। क्या मृदा बोलते हैं? रेगुर मृदा। या इसे हम लोग काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली कपास वाली मृदा भी हम लोग कहते हैं इसे। ठीक है ना। और भारत में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इस मृदा का विस्तार अगर देखा जाए तो किस स्टेट में मिलेगा आपको? तो महाराष्ट्र राज्य में ये मृदा बड़े पैमाने पर विस्तारित मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात स्टेट में भी ये बड़े पैमाने पर पाई जाती है। और इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश राज्य में ये फैली हुई है आपके मुख्य रूप से। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, मालवा का पठार और दक्कन का पठार क्रिएट होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। लेटराइट मिट्टियों की प्रधानता है। ऑप्शन है मालाबार तटीय प्रदेश, कोरोमंडल तटीय प्रदेश, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है, लेटराइट मृदा के बारे में अगर देखा जाए तो लेटराइट मृदा जो आपकी जो है, अगर आप भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में देखें तो अगर भारत का भौगोलिक क्षेत्र देखें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का ये जो पश्चिमी घाट है, कौन सा है? पश्चिमी घाट है। इसका जो तटीय वाला एरिया है, कौन सा? ये जो तटीय वाला एरिया है ये मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा के लिए फेमस है? तो ये लेटेराइट मृदा के लिए फेमस है। कैसी मृदा के लिए? लेटेराइट मृदा के लिए फेमस है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो ये मृदा किस राज्य में विस्तारित है? केरल राज्य में इसका विस्तार सबसे ज्यादा मिलता है। और केरल राज्य के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? मालाबार तट बोलते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? मालाबार तटीय प्रदेश। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। टिहरी बांध का उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन है भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर, भीलांगना नदी पर। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो आपका भागीरथी रिवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपकी अगर देखा जाए तो दो नदियां आपकी जो कौन कौन सी? तो एक आपकी भागीरथी रिवर है। कौन सी? भागीरथी रिवर है। और दूसरी आपकी जो है अलकनंदा रिवर है। कौन सी? अलकनंदा रिवर है। ठीक है, तो ये जो डैम आपका बनाया जा रहा है वो उत्तराखंड राज्य में मुख्यतः दो नदियों का संगम, कौन? दो नदियों का जो संगम है, ये जो नदी आ रही ये है भीलांगना। कौन सी है? भीलांगना नदी है। और भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर किस डैम का निर्माण किया गया है? टिहरी बांध का। कौन से डैम का निर्माण किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। और ये देश में बहुत चर्चित बांध भी आपका है। ये वर्तमान में अगर देखा जाए तो देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है ये आपका। ये चीज ध्यान देना कि देश का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। पहली चीज तो ये बांध आपको ध्यान देना।
और दूसरा याद रखना, इसी बांध के निर्माण के विरोध में देश में एक आंदोलन चला था जिसका नाम है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन भी किससे संबंधित है, कौन से बांध से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन भी आपका इसी बांध से संबंधित है, जिसे प्रोटेस्ट किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो मणिपुर हो जाएगा। आइए देखते हैं, आपको अगर हम देखें तो देश की कुल अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो देश की जो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो आप सबको पता होना चाहिए कितनी, 15,200 किलोमीटर है। कितनी, 15,200 किलोमीटर है, जिसमें हमारी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, वो लगती है बांग्लादेश के साथ। हमारे देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ। और टोटल कितने स्टेट शेयर करते हैं, 5 स्टेट शेयर करते हैं। कौन कौन से स्टेट हैं, तो एक तो आपका आ गया पश्चिम बंगाल आ गया। कौन सा आ गया दोस्तों, एक तो हो गया पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका मेघालय स्टेट आ गया। कौन सा, मेघालय स्टेट आ गया। ठीक, तीसरा जो आपका स्टेट है वो असम हो गया। कौन सा, असम स्टेट हो गया। चौथा जो आपका है वो त्रिपुरा हो गया। कौन सा, त्रिपुरा स्टेट हो गया। और पांचवा जो आपका है दोस्तों वो मिजोरम हो गया। कौन सा हो गया, मिजोरम। तो कौन सा इसमें नहीं आ रहा, देखो तो मणिपुर नहीं आ रहा। मणिपुर की सीमा मुख्यतः अगर देखा जाए तो किससे टच करती है, तो इस स्टेट की सीमा म्यांमार को टच करती, किसे, म्यांमार देश को टच करती। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। अगला, व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ध्यान देना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी कार्डिलेरा है, कौन सा एरिया है, पश्चिमी कार्डिलेरा वाला एरिया है। पश्चिमी कार्डिलेरा वाले एरिया में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्यतः जो पर्वत हैं उनमें आपको बहुत ध्यान से देखना। एक तो आपका ब्लू पर्वत है। कौन सा पर्वत है, एक आपका पड़ता है ब्लू पर्वत, एक आपका पड़ता है ब्लैक पर्वत। कौन सा, ब्लैक पर्वत, याद रखना ब्लैक पर्वत भी पड़ता है। इसके अलावा तीसरा जो पर्वत है वो आपका व्हाइट पर्वत भी है। क्या है, व्हाइट पर्वत भी है। तो आपसे कोई भी पर्वत अगर पूछ रहा है, चाहे आपसे ब्लू पर्वत पूछे, चाहे ब्लैक पर्वत पूछे, चाहे व्हाइट पर्वत पूछे, उत्तर क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट उत्तर है इसका। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। ऑप्शन है चौथाई, आधा, पांचवा, एक तिहाई। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत जो टारगेट है हमारे देश में वो आपका मैदानी क्षेत्र के लिए, किसके, मैदानी क्षेत्र के लिए कितना, तो मैदानी क्षेत्र के लिए 1/3 भूभाग पर, और जो आपका पर्वतीय एरिया है उसके अंतर्गत 2/3 भूभाग पर क्या करना है, वनों के विस्तार का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान देना। और अगर आपको पूरे विश्व देश की बात किया जाएगा तो उत्तर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा। ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। और इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो कौन सी रिवर है, वो आपकी कोसी नदी है। कौन सी नदी है, कोसी नदी है। कोसी नदी इस राज्य में सबसे ज्यादा विकराल तबाही लाती है। ये विश्व की सबसे ज्यादा पथ परिवर्तक नदी है। सबसे ज्यादा विश्व में पथ परिवर्तक जो नदी है वो आपकी कौन सी नदी है, या पथ बदलने वाली नदी अगर देखा जाए तो पथ बदलने वाली जो रिवर है आपकी सबसे ज्यादा, अगर विश्व में देखा जाए तो यही नदी है, सबसे ज्यादा पथ बदलने वाली रिवर है ये। ठीक है, और इस नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं इसे, बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये किसकी सहायक नदी है, तो आपकी गंगा नदी की एक सहायक रिवर। कोसी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और कोसी नदी का अगर उद्गम देखा जाए तो ये नदी आपकी नेपाल देश से निकलती, कहां से निकलती है, नेपाल देश से निकलती है, और बिहार में आकर किस नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन है चिल्का झील के पास, गोदावरी मुहाने के पास, महानदी मुहाने के पास, पुलिकट झील के पास। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, पुलिकट झील के पास हो जाएगा।
पुलिकट झील के बारे में एक चीज जानेंगे, ये जो है 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसके अगर उत्तर में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश राज्य इस झील के उत्तर वाले हिस्से में है। और दक्षिण वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो कौन सा स्टेट है आपका? वो आपका तमिलनाडु राज्य है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य है। और इसी झील के पास में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। और इस द्वीप पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, कौन सा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है वो आपका कहां पर पड़ेगा? श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश राज्य के, कहां पर पड़ेगा ये द्वीप? ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। ये भी ध्यान देना, किस देश के राज्य के तटीय क्षेत्र में? आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता। ऑप्शन है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान को निकोबार द्वीप से। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपीय समूह है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपीय समूह हैं उनको हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, किसके के नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। जो उत्तरी द्वीप हैं, जो उत्तर वाले द्वीप हैं वो कौन से हैं? वो आपके अंडमान द्वीप। जो उत्तर वाले द्वीप हैं वो कौन से हैं? अंडमान द्वीप हैं। और जो दक्षिण वाले द्वीप हैं वो क्या है? आपके निकोबार द्वीप हैं। कौन से हैं? निकोबार द्वीप हैं दक्षिण वाले आपके। ठीक है ना। और इसमें अगर ये जो आपकी रेखा जो बीच से जा रही है ये है आपकी 10 डिग्री चैनल। क्या है? 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल देखें तो अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करते हैं। अगर बिल्कुल नजदीक से देखा जाए तो ये आपका मिनी अंडमान। कौन सा द्वीप है आपका? ये आपका हो गया मिनी अंडमान द्वीप। ठीक है। और जो नीचे वाला है आपका ये वाला, ये आपका हो गया कार निकोबार द्वीप। कौन सा हो गया? कार निकोबार द्वीप। तो 2 तरह से आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर आपसे कहें अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग कौन करता, तब भी उत्तर 10 डिग्री चैनल करेंगे। अगर मिनी अंडमान को कार निकोबार द्वीप से कह रहा है, नजदीक से पूछेगा, तब भी 10 डिग्री चैनल करेंगे। ठीक उत्तर हो जाएगा आपका अंडमान को निकोबार द्वीप से मिलकर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन है अनाईमुड्डी, दोदा बेटा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका अनाईमुड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो है कहां पर स्थित है? तो ये आपकी पश्चिमी घाट में है। कहां पर है? पश्चिमी घाट में पड़ेगी। और पश्चिमी घाट में किस राज्य में है? तो पश्चिमी घाट में ये जो है आपकी केरल राज्य में है। इसमें है केरल राज्य में है। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा और आपसे क्या क्या पूछ सकता है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, साथ साथ अगर आपसे ये कहे प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो प्रायद्वीप भारत की भी सबसे ऊंची चोटी यही है। आगे देख लेते हैं दोदा बेटा। अगर दोदा बेटा देखें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो है आपकी मैकाल पर्वत श्रृंखला, किसकी? मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। और देश की सबसे दक्षिणतम चोटी अगर देखा जाए तो देश की सबसे दक्षिणतम चोटी महेंद्रगिरी, ये आपकी किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में पड़ेगी? ये आपकी तमिलनाडु राज्य में पड़ेगी। ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक हो गई, दोदा बेटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान देना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अनाईमुड्डी। दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, और महेंद्रगिरी देश की सबसे दक्षिणतम पर्वत चोटी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर छोड़ें। धन्यवाद।